नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 इंडिया न्यूज में इंद्र सक्सेना। क्या दिलीप जायसवाल बिहार के जनता को बेवकूफ़ समझते हैं? क्या दिलीप जायसवाल को ऐसा लगता है कि बिहार के जनता को समझ में नहीं आता? वे खेल खेल में जमीन सर्वे का काम बंद करवा देंगे क्या? वे 3 महीने के लिए जमीन सर्वे का काम बंद करवाया गया। उसके बाद दिलीप जायसवाल ने ये ऐलान किया कि समय अवधि को बढ़ाया गया है। अब ये समय 6 महीने को हो गई है। आप समझिए कि कैसे सरकार टाल मटोल कर रही है। इसके बाद जमीन सर्वे का काम बंद करवा दिया जाएगा। हम आपको बताएंगे कि जमीन सर्वे के नाम पर कैसे सरकार खेल खेल रही है और कैसे जमीन सर्वे का बंद करवाया जाएगा। दिलीप जायसवाल जी बताते हैं कि पप्पू यादव के घर जाते हैं और कहते हैं पप्पू यादव जी ने कहा तो उनकी बात मान ली है। और अब जाते हैं सुपौल, वहाँ फिर 3 महीने के लिए जमीन सर्वे और बढ़ा दिया गया। मंत्री जी, जब आप 3 महीना पहले ही बढ़ा दिए तो फिर और बढ़ाने की क्या मजबूरी हो गई? क्या आपको लग रहा था कि कोई तैयारी नहीं है तो फिर जमीन सर्वे का काम शुरू क्यों करवाए? और इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते लेकर आप जाना चाह रहे हैं अगले साल चुनाव की तरफ, और आप सत्य स्वीकार कर रहे हैं कि आपके जो ब्लॉक लेवल पर जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं वे अवैध वसूली करते हैं। ये बात आप ही ने कहा है। और सच बात तो ये है कि सर्वे को लेकर ना अधिकारी तैयार थे न ही विभाग, लोग तो तैयार बिल्कुल नहीं थे। इसी वजह से दिलीप जायसवाल को समय नहीं दे रहे हैं, वे अपने विभाग को समय दे रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने जो बयान दिया वहां खुद कहते नजर आए हैं कि राजस्व भूमि सुधार विभाग एक काल कोठरी है, जहां पर जिस दिन मैंने पदभार ग्रहण किया उस दिन कई सारे सीओ पर एक्शन लिया गया, जहां तक 4 सीओ को जेल भेज दिया गया। दिलीप जायसवाल ये बात का सहमति जताते नजर आए हैं कि ब्लॉक में दलाल बैठकर घूसखोरी का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, जब आपको मालूम है तो इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या एक्शन लेने के लिए विदेश से मंत्री आएंगे क्या? क्या पड़ोसी राज्य के मंत्री आएंगे क्या? जब मंत्री आप हैं तो हाथ पर हाथ रखकर बैठे क्यों हैं? हम पहले आपको बयान सुनवा देते हैं दिलीप जायसवाल जी का, जो खुद कहते हैं कि 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का जमीन सर्वे का काम रोक दिया गया है। के लिए हम बढ़ा दिए कि अप्लाई करने के लिए कागज वगज का बहुत दिक्कत हो रहा था लोग को, और ब्लॉक वाला भी दलाल सब फायदा उठा रहा था कि ये कागज जल्दी निकालिएगा तो इतना पैसा दे। दलाल सब घूमते रहता है ब्लॉक। तो हमने क्या किया कि अभी 3 महीना रैयत को टाइम बढ़ा दिए कि आप चिंता मत कीजिए, आराम से कागज ढूंढिए, और ये 6 महीना तक बढ़ा सकते हैं। मतलब 3 महीना भी बढ़ाए हैं, 3 महीना और टाइम रैयत को देंगे। अभी क्या है कि 60% लोग जो है आराम से 3-4 महीना में करवा लेंगे। विवाद जो है वो 16-17% जिसका वंशावली या जो खानदानी है, जमीन नहीं बांटा, उस सब में दिक्कत है। इसलिए रैयत को कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई कागज के लिए ब्लॉक दौड़ने का जरूरत नहीं है। जिसका सर्वे छूटेगा, ये मेरा काम है कि उसके घर पर हम पदाधिकारी को भेज के सर्वे करवा देंगे। इसलिए बहुत मजबूती के साथ। और अभी क्या कर रहे हैं कि सीओ सब क्या कर रहा है, कोई भी दाखिल खारिज, अतिक्रमण, ऐसा म्यूटेशन, उस सब का कागजात को पेंडिंग रखता है कि हमको ये ऊपर बहुत काम बोल करके पेंडिंग रखता है। हम अभी एक नया चीज, हम मुख्यमंत्री जी कल बैठे थे और हमने फैसला ले लिया, जहां पर मामला ज्यादा पेंडिंग होगा अलग से 10-15 सीओ भेजेंगे, बोलेंगे 3-4 दिन में सब समाप्त करके चल आओ, सीओ झाल बजाते रहे। टीम बना रहे हैं, जहां जहां ज्यादा पेंडिंग होगा 10 सीओ 5 सीओ करके भेज देंगे, आरओ भेज देंगे और सब दे देंगे केस उसको, और उसको बोलेंगे तुम आराम से पेंडिंग
रखो ऐसे। तो ये सब नया नया चीज करने जा रहे हैं। तो डाल तो हम पात 37 सीओ को अभी तक जो है कार्रवाई कर चुके हैं। 4 कर्मचारी को अभी तक अरेस्ट करके जेल जा चुका है। और एकाएक लोहा को मोड़ेंगे तो टूट जाएगा, तो उसको धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं, फिर उसको मोड़ रहे हैं। ईमानदारी का पाठ। हम पहला दिन जब कुर्सी पर बैठे तो हम बोले कि पहले मिनिस्टर को ईमानदार होना होगा। मंत्री अगर ईमानदार नहीं होगा तो अफसरशाही होगा और अफसर बेलगाम होगा। जो अफसर पैसा दे के पोस्टिंग कराएगा वो कभी ईमानदारी से काम नहीं। इसलिए पहला मंत्री ऐसा आया जिसने कहा कि ये कुर्सी भ्रष्टाचारी नहीं होगा। उसका फायदा हमको बहुत मिला। लेकिन इतना लंबा कोड है ये, तो धीरे धीरे दूर होगा।